नमस्कार दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी धारा के बारे में जिस पर दशकों से भारत में सवाल उठता रहा है। भारतीय संविधान की धारा 30 के बारे में जो सोशल मीडिया पर आजकल हैशटैग धारा 30 हटाओ तेजी से ट्रेंड कर रही है। लोग सवाल पूछ रहे हैं कि क्या धारा 30 हिंदुओं के साथ अन्याय नहीं करती है? क्या वाकई पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस धारा को जानबूझकर जुड़वाया? क्या सरदार पटेल ने इसका विरोध किया था? और क्या मोदी सरकार इसे हटाने का बिल ला सकती है? जानते हैं इस वीडियो में पूरे विस्तार से। दोस्तों, भारत आजाद हुआ 1947 में। कड़ी मेहनत मकसद से 2 साल 11 महीना 18 दिन में भारत का संविधान लिखा गया। इसी दौरान पंडित जवाहरलाल नेहरू एक प्रस्ताव लेकर के आते हैं कि भारतीय संविधान में अल्पसंख्यकों के लिए एक विशेष धारा जोड़ा जाए, धारा 30। अब धारा 30 क्या कहती है? तो धारा 30 कहती है कि अल्पसंख्यक अपने स्कूल कॉलेज खोल सकते हैं, अपने धर्म की शिक्षा दे सकते हैं, धार्मिक शिक्षा अनिवार्य कर सकते हैं। यहीं से असली विवाद शुरू होता है। जैसे ही धारा 30 जोड़ने की खबर सरदार वल्लभ भाई पटेल तक पहुंचती है तो बताया जाता है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने पंडित जवाहरलाल नेहरू को बुलाकर कहा कि मेरे रहते यह धारा नहीं जुड़ेगी भारतीय संविधान में, इसे हिंदुओं के साथ अन्याय होगा। यह भी कहा जाता है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने धमकी भी दी थी कि अगर यह धारा भारतीय संविधान में जुड़ेगी तो सरकार से हम इस्तीफा दे देंगे। सरदार वल्लभ भाई पटेल के इस धमकी भरी बात सुनकर पंडित जवाहरलाल नेहरू पीछे हट गए और उस बात को उसी समय खत्म कर दी गई थी। लेकिन कुछ समय बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल की मृत्यु हो जाती है। सरदार वल्लभ भाई पटेल की मृत्यु के बाद ही धारा 30 संविधान में शामिल कर दी जाती है। लोगों का आरोप यहीं से शुरू होता है कि क्या यह जानबूझकर किया गया है? दोस्तों, धारा 30 गलत नहीं है। धारा 30 यह बताती है कि अल्पसंख्यक अपने धर्म के स्कूल चला सकते हैं, लेकिन असली समस्या यहीं से शुरू होती है। मुसलमान जहां चाहे मदरसा खोल सकते हैं। मुसलमान को कुरान की शिक्षा देना पूरी तरह वैध है। राज्य में मौलवियों की सैलरी राज्य सरकार देती है। दोस्तों, यह तो बात हुआ इस्लामिक धर्म के लिए। अब बात करते हैं ईसाई धर्म की। ईसाई धर्म को कॉन्वेंट स्कूल खोलने की पूरी छूट है। ईसाई को बाइबल की शिक्षा देने की अनुमति है। ईसाई धर्म के पास चर्च के अपने ट्रस्ट, जिनके पास बड़ी संपत्ति और संस्थाएं हैं। अब बात करते हैं हिंदू धर्म के बारे में। हिंदू धर्म में गुरुकुलों को विशेष दर्जा नहीं मिलता है, न ही वे धार्मिक शिक्षा अनिवार्य कर सकते हैं और राज्य के मंदिरों की कमाई तक सरकार के पास चल जाती है। अब सवाल बिल्कुल सीधी है कि क्या तीनों के लिए नियम एक जैसा है? क्या यह असली समानता है? क्या यही भारत का सेकुलरिज्म होना चाहिए? भारत में कुल मदरसे 2,70,000 से ज्यादा हैं। असम ने कुछ बंद किए हैं, वरना संख्या और बढ़ जाती। भारत में 15,450 बड़े चर्च हैं। बड़े चर्च के पास करोड़ों की जमीन अपनी ट्रस्ट के अंडर है। भारत में 22 लाख से ज्यादा मंदिर है। मंदिरों का पूरा पैसा सरकार ट्रस्ट के अंदर जाता है। भारत में मंदिरों का कंट्रोल हिंदू संस्थाओं के पास नहीं है। दोस्तों, आपने देखा होगा कि भारत में सबसे तेज जो बढ़ रहे हैं वो है ईसाई धर्मांतरण, इस्लाम धर्मांतरण, मिशनरी स्कूल, मदरसों की संख्या। धारा 30 के कारण इन्हें वैधानिक सुरक्षा मिलती है। हिंदू संस्थाओं की उतना सुरक्षा नहीं मिलती है जितना की सुरक्षा मदरसों की मिलती है, जितना की सुरक्षा चर्चों की मिलती है। यही वह बिंदु है जहां लोग कहते हैं कि धारा 30 हिंदुओं के साथ
अन्याय करती है। सोशल मीडिया पर यह ट्रेंड उठ रहा है कि पीएम मोदी जल्द ही धारा 30 हटाने का बिल ला सकते हैं। अभी तक आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है कि, लेकिन जिस तरह बहस चालू हुई है, जिस तरह धर्मांतरण के मामले बढ़ रहे हैं और जिस तरह लोग हैशटैग धारा हटाओ ट्रेंड करा रहे हैं, यह मुद्दा आने वाले समय में बड़ा हो सकता है। अब सवाल आपसे है कि क्या धारा 30 हटानी चाहिए या नहीं? अपना राय कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेंगे। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। थैंक यू दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।